CNI न्यूज आपको रखे हमेशा सबसे पहले, सबसे तेज। जलालपुर के परावगंज में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा डालने वालों पर मुकदमा हुआ दर्ज। सोमवार को जलालपुर थाना क्षेत्र के परावगंज बाजार में न्यायालय के आदेश पर मकान ढहाए जाने के दौरान विवाद आगजनी और पथराव कर टकराव की स्थिति पैदा हो गई। इसी मामले में पुलिस ने 15 नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मंगलवार को सपा सांसद प्रिया सरोज ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। बताते चले कि कोर्ट आदेश के अनुपालन में कोर्ट अमीन और पुलिस फोर्स 3 बुलडोजर व 5 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मशहूर तांगा वाले स्वर्गीय पराऊ पासी का मकान ध्वस्त करने पहुंची थी। इस दौरान विरोध करते हुए महिलाएं कई बार सड़क पर लेट गईं, हाथापाई हुई, छप्पर में आग भी लगा दी गई और महिलाओं ने आत्मदाह का प्रयास किया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकी। पीड़ित पक्ष के अमित का कहना है कि यह मकान उनके दादा पराऊ पासी ने करीब 80 वर्ष पहले बनाया था। अब न रहने को घर बचा है, न गृहस्थी का सामान, सब कुछ खत्म हो गया। पराऊ पासी के 2 पुत्र और 6 पौत्र का परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। वहीं दूसरे पक्ष के ओम प्रकाश दुबे ने दावा किया कि पराऊ परिवार ने हरिदास को ही जमीन दे दी थी और उन्हें मुकदमे में पार्टी बनाया गया था। सरैया निवासी अरुण दुबे बनाम हरिदास मुकदमे में 47 वर्ष बाद न्यायालय ने फैसला अरुण दुबे के पक्ष में सुनाया। मनमानी रोक, क्योंकि नगर पालिका को अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। मात्र 4-5 लोग, चेयरमैन सिर्फ बोर्ड मीटिंग में आती है, उसके बाद पूरा परिवार उनका चेयरमैन हो जाता है। जनता भी गुमराह है कि चेयरमैन कौन हो, सभासद भी नहीं समझ पा रहे हैं, अधिकारी और कर्मचारी नगर पालिका के नहीं समझ पा रहे हैं चेयरमैन है कौन। क्या मामला है ज्ञापन देने के लिए? ये नगर पालिका में अध्यक्ष द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार और मनमानी के संबंध में आज हम लोग डीएम साहब को पत्रक दिए हैं, जिसमें कि नगर पालिका चेयरमैन द्वारा बिना कार्य करवाए ही, मतलब जिस स्थल पर निर्माण करवाना था उस स्थल पर आज तक निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन दिसंबर माह में ही उसको ठेकेदार को पूरा भुगतान दे दिया गया है। पहला ये है। दूसरा है कि जैसे चेयरमैन का अधिकार है कि इमरजेंसी कार्यों के लिए मात्र 50,000 रुपये तक का कार्य वो विशेष परिस्थिति में कर सकता है, लेकिन इस चेयरमैन द्वारा नगर पालिका में 15-15 लाख, 9-9 लाख, मतलब कुल मिलाकर आज 3-4 महीने में 90 लाख का टेंडर करवा चुके हैं, वो भी चोरी से। उस पेपर में करवाए हैं कि जो जौनपुर में पढ़ा नहीं जाता है, जिसका कोई प्रकाशन नहीं है, चोरी से किसी दूसरे जिले के संस्करण में निकलवा कर और अपने चहेतों को, 1-2 आदमी को ही मात्र टेंडर वो दे रहे हैं। उससे भी बड़ी बात है कि अभी मार्च की जो बजट बैठक थी, साल भर के डीजल के लिए हम लोग 3 करोड़ रुपया पास किए थे, और वो पुनरीक्षित बजट के तहत 6 महीने में 3 करोड़ रुपए खर्च करके पुनरीक्षित बजट में 6 महीने के लिए फिर 3 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, मतलब 1 साल के लिए 6 करोड़ रुपया वो मांग रहे हैं, जबकि संसाधन पहले से कम हो गए हैं। क्योंकि कूड़ा उठाने का जो कार्य होता था वो प्राइवेट कंपनी ने ले लिया है, वो डीजल भरवाती है, वो मेंटेनेंस करती है, नगर पालिका उससे मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अपने निजी कार्यों के लिए डीजल उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए उनको डबल बजट, मतलब 6 करोड़ रुपया, जो आज तक बहुत बड़ी हमको लगता है नगर निगम में भी नहीं होगा, ये डिमांड किए हैं। इसके विरोध में हम लोग जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं कि इनको रोका जाए, मनमानी रोक, क्योंकि नगर पालिका को अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। मात्र 4-5 लोग, चेयरमैन सिर्फ बोर्ड मीटिंग में आती है, उसके बाद पूरा परिवार उनका चेयरमैन हो जाता है। जनता भी गुमराह है कि चेयरमैन कौन हो, सभासद भी नहीं समझ पा रहे हैं, अधिकारी और कर्मचारी नगर पालिका के नहीं समझ पा रहे हैं चेयरमैन है कौन। ट्रिपल इंजन की सरकार में कैसे, मतलब कैसे तेल ज़्यादा लग जा रहा है? नहीं, यही तो बता रहे हैं। इसी को लेकर हम लोग जिला अधिकारी को पत्रक दिए हैं कि डीजल क्यों ज़्यादा, तेल मोबिल क्यों ज़्यादा लग रहा है, जबकि संसाधन पहले से कम हुए हैं, फिर भी डीजल। सफाई व्यवस्था के बारे में किसी से करना नहीं, पूरा शहर जान रहा है कि 1% का कोई फायदा नहीं हुआ है। कितना भी डीजल बढ़ाइए, पिछली साल की अपेक्षा 2 करोड़ डीजल बढ़ा है पिछली साल की अपेक्षा, लेकिन सफाई पे 1% की कोई कमी नहीं आई कि कहीं से गंदगी साफ हो या कहीं से कूड़ा उठ रहा, पूरा शहर जान रहा है। इसी सब को लेकर हम लोग ज्ञापन दिए। आश्वासन मिला, CRO साहब को जांच अधिकारी नियुक्त किए हैं। तो नोडल है उसके। हाँ, तो अभी जांच अधिकारी बोल रहे हैं कि CRO साहब को नियुक्त कीजिए और 1 हफ्ते का, नवरात्र तक का समय लिए हैं कि नवरात्र तक समय दीजिए, उसके बाद निष्पक्ष जांच करवाएंगे।